स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथिली साहित्य अंसारी में। देखिए आज हम प्रादर्श प्रश्न पत्र विज्ञान कक्षा 10वीं के जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया है, इसको हम सरल करेंगे और हल करने पर इसमें हम अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर रहे हैं। यदि आपका मैसेज आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम प्रश्न पत्र संपूर्ण रूप से आपको हल प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, समय 3 घंटे है और 80 अंक इस पर निर्धारित हैं। इसके बाद इसमें सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और 1 से 4 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिसमें 32 प्रश्न अंक हैं और 5 से 14 तक के 2 अंक हैं और 15 से 18 तक 3 अंक वाले प्रश्न हैं और 19 से 22 तक के 4 अंक वाले प्रश्न हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें का नंबर है, लोह चूर्ण तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वह इसका पहला ऑप्शन सही है, हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनेगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पतले तारों में धातुओं को खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। तो इसका सही आंसर है पहला वाला, तन्यता कहलाती है। इसके बाद तीसरा नंबर का प्रश्न, जैसा कि हम देख रहे हैं, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है उसे हम कहते हैं, दूसरे नंबर का सिनेप्स कहते हैं। का नंबर प्रश्न है, आलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इसका सही ऑप्शन है दूसरे नंबर का, यहाँ पे हम निशान लगा लें, यीस्ट होगा इसका सही आंसर। इसके बाद ड़ा नंबर का, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम कहते हैं, पहले नंबर का ऑप्शन सही है, जनित्र कहलाती है। इसके बाद निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसका जो आंसर है उसको हम लगा देते हैं कि घास, बकरी तथा मानव ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। कहीं कहीं इसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। पहला ऑप्शन दिया गया है घास, गेहूँ, आम, तो हमें कमेंट करके आप इसका आंसर बताइएगा। 6 नंबर का, विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। तो इसका जो दूसरे नंबर का आंसर है ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर 1 होगा। इसके बाद 6 नंबर, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है तीसरे नंबर का, 7 होती है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले कुछ प्रश्न हैं जिनके आंसर हमें देना है। सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पे जल एक खालिस्तान ऑक्साइड है। तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो यहाँ हाइड्रोजन आएगा। इसके बाद दूसरा, धातुएं प्राय ऊष्मा एवं विद्युत की खालिस्तान होती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है सुचालक होती हैं। गा नंबर, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक खालिस्तान होता है। तो इसका सही आंसर है प्लेजेंटा कहलाता है। इसके बाद घा नंबर, पादपों में जल के वहन के लिए खालिस्तान उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर है जाइलम। नेक्स्ट है, पराग कोश में खालिस्तान पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पराग पाए जाते हैं और अनुवांशिक के जनक खालिस्तान है। तो इसमें सही आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके बाद किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के खालिस्तान होता है। तो यहाँ पे अनुक्रमणपति या समानुपाती आप दे सकते हैं। इसका नेक्स्ट है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु खालिस्तान तंत्र में बनाते हैं। तो यहाँ पे तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तो ये थे आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इंग्लिश मीडियम में भी दिए गए हैं प्रश्न यहाँ पे। इसके बाद यहाँ सही जोड़ी मिलान करके हमें लिखना है। तो सही जोड़ी मिलान करके हम लिखेंगे, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो यहाँ पे जो सही जोड़ी है कुछ इस तरीके से आपको मिलान करना है, आप ध्यानपूर्वक मिलान करें। सबसे अधिक क्रियाशील धातु यहाँ पर पोटेशियम होगी, तीसरा आंसर इसका सही है। इसके बाद सामान्य रक्तदाब, इसका माप दिया गया है 120 से 80 mmHg के रूप में। और यहाँ पे गा नंबर, पादप हार्मोन, इसका जो सही आंसर है वो साइटोकाइनिन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साइटोकाइनिन इसका सही आंसर है। इसका शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण, तो इसका सही आंसर है टेस्टोस्टेरॉन, ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद लेंस क्षमता, तो लेंस क्षमता को हम डायऑप्टर में मापते हैं, ये डायऑप्टर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है इसमें
जरा दूरदृष्टिता, तो यह द्विफोकसी लेंस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है विद्युत विभवांतर, तो इसका जो मात्रक है वह वोल्ट में मापा जाता है। तो इस तरीके से ये सही जोड़ी मिलान करके हमें लिखना था। एक वाक्य में उत्तर लिखने वाले प्रश्न, तो एक वाक्य में उत्तर किस प्रकार से दिए जाने हैं। शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए, तो इसका सही आंसर है 7.0 होगा। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहते हैं, तो इसको हम विलयन कहते हैं। नेक्स्ट है हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए, तो ये इसका आंसर है क्लोरोफिल, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है घ नंबर का नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं निषेचन। यहाँ पे कई जगह लैंगिक जनन भी आंसर देखने को मिलता है, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा आंसर सही है। फिर इसके बाद लिंग निर्धारण करने वाले गुण सूत्र हैं, तो इसके एक्स और वाई, एक्स वाई के रूप में हमें लेना है इसे। इसके बाद लेंस की क्षमता का सूत्र लिखना है, तो 1/f बराबर 1/v ऋण 1/u के होता है। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है अवतल लेंस। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक, तो इसका SI मात्रक है ओम। तो ये थे आपके बहुविकल्पी प्रश्न जो कि दिए गए थे, आप ध्यान से समझ लें। बहुत ही आसानी से हल किए जाने वाले प्रश्न थे। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी ये प्रश्न दिया गया है, आप इसको डाउनलोड कर ले चाहे तो। यह माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो वेबसाइट है, इसमें प्रश्न पत्र सभी विषय के दिए गए हैं, और ये 32 अंक के कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इनके आंसर हमने आपको दिए हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6वें नंबर पे कौन सा प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे आप इनके आंसर अगर नहीं मिलते तो हमें कमेंट करिएगा, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे वीडियो फॉर्म के रूप में। अब यहाँ पे देखिए श्वसन की क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को कहते हैं, अथवा तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो ये सभी प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे, इनको सरल कीजिएगा। इसके बाद 6वें प्रश्न में अमलगम क्या है और अथवा में दिया गया है संचारण क्या है। इसके बाद 7वां प्रश्न है यहाँ पे मेंडलीफ की आवर्त सारणी के नियम लिखिए, अथवा न्यूलैंड का अष्टक नियम सिद्धांत लिखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे अंतर वाले प्रश्न भी आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, याद कीजिएगा आप। इसमें धमनी एवं सिरा में कोई 2 अंतर लिखना है, ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में 2 अंतर लिखना है। इसका 9वां प्रश्न आप देख रहे हैं कायिक प्रवर्धन क्या है, और यहाँ पे अथवा में स्वपरागण किसे कहते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं 10वां प्रश्न में मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, और यहाँ पे अथवा में मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए। इसके बाद 11वां प्रश्न है हम परावर्तन के नियम लिखिए, और इसी के अथवा में दिया गया अपवर्तन के नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये सभी। इसके बाद 12वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया था 2 अंक में ही, जिसमें आप देख रहे हैं ओम का नियम लिखिए, और अथवा में विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। और 13वां प्रश्न है विद्युत विभव क्या है, और इसके अथवा में प्रतिरोध किसे कहते हैं। इन सभी का आंसर आपको हम प्रोवाइड करा देंगे अगले वीडियो में। इसके बाद यहाँ पे देखिए पारितंत्र के जैव घटक के नाम लिखिए, अथवा में दिए गए परत के क्षय होने के कारण लिखिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। 3 समीकरण दिए गए, 3 अंक का प्रश्न है। इसके अथवा में जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं, संयोजन व प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट है यहाँ पे सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, अथवा में टिंडल प्रभाव को उदाहरण सहित लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इन सभी को याद कीजिएगा। यही प्रश्न नहीं आ रहे हैं परीक्षा में, आपको ये एक मॉडल प्रश्न पत्र के रूप में प्रोवाइड कराया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की ओर से। यहाँ पे आप देख रहे हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए, अथवा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। और 18वें में ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है, अथवा में जीवाश्म ईंधन क्या है, इससे क्या हानियाँ होती है लिखना है। 19वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आपको 4 अंक वाले प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। विरंजक चूर्ण और धावन सोडा के सूत्र एवं उनके 2 उपयोग लिखना है। और इसके अथवा में जिप्सम प्लास्टर पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे आप, समीकरण से समझाइए एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखना है। इसका 20वां प्रश्न है, जैसे कि देख रहे हैं निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों की संरचना सूत्र लिखना है, जिसमें आपको एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और एथीन के सूत्र लिखना है। नेक्स्ट है इसी के अथवा में, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे निम्नलिखित यौगिकों के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे H2O या NH3 या CH4। तो इसके संरचना सूत्र लिखना है आपको। इसके बाद 21वां प्रश्न जैसा कि दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हम देख रहे हैं
कि मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र अथवा मानव हृदय के का नामांकित चित्र हमें बनाना है। और 22वां नंबर का प्रश्न जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है किसी यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी दिया है, तो इसे भी आप सरल कर सकते हैं। इसी के अथवा में भी एक और न्यूमेरिकल है, तो इसको आपको सरल करना है। तो इस प्रकार से ये था आपका विज्ञान विषय का आदर्श प्रश्न पत्र, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया था। इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए आपको सभी विषय के हम इसी प्रकार के आंसर प्रोवाइड कराएंगे, और इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।